सभी को मेरी तरफ से नमस्ते और मेरे गुरु लोगों को प्रणाम, जिन्होंने आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया और आज ये बोलने का मौका दिया, जो कि मैं अभी भी सीख रही हूँ। बहुत कुछ सीखना बाकी है मुझे। मैं नहीं सोचती हूँ कि मैं बहुत परफेक्ट हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे और सीखना है और जानना है। मैं अपने डाउनलाइन से भी सीखती हूँ, अपलाइन से भी सीखती हूँ, सभी लोगों से जो न्यू आते हैं उनसे भी सीखती रहती हूँ दोस्तों। तो मैं अभी भी सीख रही हूँ और कोई गलती हो जाए तो माफ करिएगा, अभी कोशिश है मेरी ये। तो मैं थोड़ा कुछ वीडियो शेयर करूंगी सर, स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा। हाँ, अभी ये स्क्रीन में आप सभी को क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि नो एक्सक्यूजेस, राइट। नो एक्सक्यूजेस हमारे मतलब हम सबके पास है ये। हम सब लोग बोल सकते हैं कि एक्सक्यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग एक्सक्यूज नहीं करते हैं दोस्तों। कौन है वो लोग जो एक्सक्यूज नहीं करते हैं? बहुत गिने चुने कम ही लोग हैं जो एक्सक्यूज नहीं करते हैं, और आप उन्हीं को देख रहे होंगे सक्सेस स्टोरी, वो बड़े बड़े लोग जो बहुत मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको पास में नो एक्सक्यूजेस के साथ में आपको एक व्हाइट फ्लावर दिख रहा होगा, फूल खिले हुए हैं, बहुत है। मैं तो इसमें भी देखती हूँ कि ये भी एक्सक्यूज नहीं करते हैं। इसमें भी देखिए दोस्तों, अगर ये एक्सक्यूज किए होते कि बारिश हो रही है, रात हो रहा है, दिन हो रहा है, तूफान आ रहे हैं, मैं नहीं खिलूंगा, तो शायद उनका इतना खिलखिलाता, इतना अच्छा जो सुंदरता है आज किसी को पता नहीं चलती, और वो अपने कोपिली में छोटे में ही अगर गिर जाती तो और किसी को पता नहीं चलता, ना भगवान के नीचे चढ़ता हो। तो हर किसी को अपना बेस्ट देने के लिए खिलना पड़ता है, और वो हर आधियां झेलकर खिलता है दोस्तों, तभी वो आगे बढ़ पाता है। तो हमें एक्सक्यूज नहीं लेना चाहिए। और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं दोस्तों, आप रास्ते अपने आप ढूंढ लेते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि आपने रास्ते ढूंढ लिए हैं, क्योंकि आपके अंदर जो आग रहती है, जो आपको वो जगह जाने का शिद्दत रहता है दोस्तों, तो उसमें आपका ऑटोमेटिक आपके अंदर वो रास्ता दिख जाता है कि मुझे यहाँ जाना है, तो आप उस रास्ते में चल पड़ते हैं, चाहे वो जितनी मुसीबत भरी है। जैसे मेरा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ कि मैं भी जब शुरुआत में चली थी मोदी केयर के जर्नी में, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आए। हाँ, लेकिन मैंने अपने सपने को शिद्दत से चाहा दोस्तों। मेरा ड्रीम था फॉरेन टूर, और मुझे पता था कि इतना इजीली तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि सपने तो बहुत बड़े देख रही हूँ, अपने हैसियत से बढ़ के देख रही हूँ, तो ये नहीं मिलने वाला। लेकिन मैंने अपने सपने को उड़ान भरा, और मेरे अपलाइन ने जो बोला मैं करती गई, और अभी देखिए वो रास्ते मुझे शिद्दत से मैंने चाहा था, इसलिए मुझे मिला। और आप देख सकते होंगे कि अभी अगर आप नहीं चाहते तो आप बहाने ढूंढ लेंगे दोस्तों। आप अगर आगे बढ़ना नहीं चाहते, आप एक्सक्यूज करते हो खुद को, तो आप बहाने पक्का ढूंढेंगे। जैसे कि मेरे साथ जब स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग जुड़े, उनका इतना बहाना होता था, मैं कभी कभी इतना परेशान हो जाती थी कि मीटिंग चलो, तो उसमें भी बहाना बोलते थे कि हस्बैंड ड्यूटी से आने वाले होंगे, फिर उनको खाना देना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा, आज मेरे बच्चा बीमार है, आज मेरे घर में ऐसा कुछ है, कुछ मेहमान आ रहे हैं। मतलब क्या दोस्तों, ये सारे चीज आपकी जिंदगी में नहीं हो रहा है, मेरी जिंदगी में नहीं हो रहा है क्या? उन्हीं के घर में मेहमान आते रहते हैं क्या? उनके परिवार में ही उनका हस्बैंड ही सब कुछ है और उनके सपने के लिए कुछ नहीं है? तो ये सबके घर में होता है, सबके घर में एक प्रॉब्लम बैठा हुआ है। लेकिन हम उस एक्सक्यूज को अगर हम साइड करके आगे निकलते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अभी आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे एक लेडी बैठी हुई है, बहुत अच्छे से मतलब मन में ख्वाबी पुलाव बना रही हैं कि मैं पतला हो जाऊं। और किसके आगे बैठी हैं?
जो अपना वेट चेक करते हैं उसके मशीन के आगे बैठी हुई है और सोच रही है कि मेरा वेट घट जाए। तो ऐसा होता है क्या दोस्तों? चीजें अपने आप नहीं हो जाती है कि नहीं? चीजें तब होती है जब आप उसके लिए हार्ड वर्क, एक मेहनत करोगे, पसीने निकालेंगे, तब जाके वो चीज फाइनली आपको रिजल्ट देती है। तो यहाँ पे हम सिर्फ मन में ही सोचकर ऐसा नहीं होता है कि हम स्लिम हो गए, एक अच्छा सा मतलब जो हमने सोचा वो हो गए। तो अभी देखिए दोस्तों, उन चीजों को पूरा करना आपका काम है, ये और किसी का काम नहीं। कोई हमारा सपने पूरे करने के लिए क्या हमारे पड़ोसी आएंगे? मेरे बच्चे को अच्छा से स्कूल में डालने के लिए क्या मेरा पड़ोसी मुझे हेल्प करेगा? क्या मेरा बच्चे का बेस्ट से बेस्ट मुझे एकदम इस एरिया में अच्छा सा शादी कराना है, तो क्या मैं किसी के ऊपर डिपेंड रहूंगी कि रिलेटिव आएंगे या मेरा पड़ोसी आके ये कर देगा? ऐसा नहीं है दोस्तों, हमको खुद उतरना पड़ता है, खुद हमें वो जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। हम ये नहीं बोल सकते कि मैं तो कोशिश किया था लेकिन मेरे सपने पूरे नहीं हो पाए और मैं बच्चे का जिस तरह से शादी करना चाहता था, जिस तरह का स्कूल में डालना चाहता था, या बहुत सारे अपने सपना थे वो पूरा करना चाहता था, नहीं हो पाया। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, उन चीजों को आपको ही पूरा करना है, आपको ही इसके बारे में सोचना है। हाँ, और और दोस्तों, सभी के पास बहाने हैं। हम सोचते हैं कि सिर्फ हमारे पास ही प्रॉब्लम है, हमारे पास ही ऐसा क्यों होता है, क्यों भगवान हमें को ये तकलीफ देता है, क्यों और को नहीं देता है, मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है, ये हम सोचते हैं दोस्तों सभी। लेकिन आप देखेंगे तो सभी को ये प्रॉब्लम है, हर किसी के घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम छुपा हुआ है जो हमें दिखाई नहीं देता है। सब बोलेंगे तो आप देखिएगा, आपके कहीं मत जाइए, आप सिर्फ पड़ोसी में जाके पूछिए, दीदी आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो 100% बोलेंगे हाँ। आपको बोलेंगे, अगर आपसे खास है तो पक्का वो अपना शेयर करेंगे आपको कि मेरे घर में प्रॉब्लम है। अगर हम देखते हैं कि ये सारे प्रॉब्लम्स, अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे पास भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे। मेरी बच्ची बहुत छोटी थी और मेरा हस्बैंड रसिया में थे, और मैं ये सीधा बोल सकती थी कि मेरे बच्चे को मैं छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। हाँ, उस टाइम में पहले टाइम में तो सास ससुर भी मेरे साथ में थे। हाँ, तो मैं बोल सकती थी कि नहीं, मैं नहीं जा सकती हूँ, मुझे ये सब करना पड़ता है। लेकिन मैंने वो एक्सक्यूजेस नहीं लिया दोस्तों। मैंने क्या किया कि अपने बच्चे को, जब मेरे सास ससुर चले गए थे घर पे, तो मैं बच्चे को कहाँ पे छोड़ो, क्या छोड़ो, कभी कभी पड़ोसी के यहाँ छोड़ देती थी। लेकिन कब तक मैं, क्योंकि मेरा ये डेली का रूटीन था, डेली मुझे जाना था मोदी केयर में किसी को बताने के लिए। तो मैं क्या करती थी, अपने बच्चे को क्या करती थी, उसका दूध पिला के, खाना खिला के, अच्छे से, उसका सोने का टाइम था आफ्टरनून में, तो मैं उस टाइम में, मुझे पता था कि ये 2-3 घंटे तो पक्का सोती है आफ्टरनून में, तो वो टाइमिंग मुझे पता था। लेकिन कभी कभी बच्चे होते हैं, कभी कभी जाग जाते हैं, बुरा सपना देखते हैं, तो बीच में जग जाते थे। और जब तक मैं आती थी उस टाइम में लौट कर, तब वो बहुत रोती हुई मिलती थी मुझे, या तो रो कर भी चुप हो जाती थी, और पास में जो मैं खेलने के लिए कुछ चीज रखी होती थी उसको खेल रही होती थी। तो क्या दोस्तों, मुझे बुरा नहीं लगता था, मैं नहीं बोल सकती थी, मैं एक्सक्यूज नहीं दे सकती थी कि मेरा बच्चा बेचारा इतना रोता है, एक ही बच्चा है, मैं क्यों इतना पैसे के पीछे भाग रही हूँ, क्यों मैं इतना मोदी केयर को क्यों इतना इम्पोर्टेंट दे रही हूँ, अपना फैमिली, अपने बच्चे को क्यों नहीं दे रही हूँ। तो मैं एक नारी शक्ति, एक लेडीज को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लेडीज, आप लोग बिल्कुल खुद को कमजोर मत सोचिए। हम सोचते हैं, एक हम बच्चे के उसमें, हस्बैंड के उसमें कमजोर हो जाते हैं, और हम सोचते हैं कि ये ऐसा प्रॉब्लम है, तो ये हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि मेरा जो बच्चा थे, उसको मैंने ऐसे ही करके, कभी लेके जाती थी, जगह रहती थी तो उसमें लेके जाके करती थी,
और ऐसे ही करते करते मैंने उस सिचुएशन को भी पार किया। हाँ, और आप देखते होंगे जिंदगी में सभी बिजी है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बोल सके कि मैं बिजी नहीं हूँ। आप आज ही कितने लोगों को इनवाइट किया होगा कि आज लेडीज, कोई लेडीज हैं जो आरबीडी बन चुकी हैं और वो अपना एक प्रेजेंटेशन, एक मीटिंग देने जा रही हैं, तो आप आओ बोल के आपने इनवाइट किया होगा बहुत लोगों को। क्या वो बोले होंगे आपको हाँ मैं तो एनी टाइम फ्री हूँ, ठीक है मैं आ जाता हूँ, बोले होंगे? ये जवाब आपको पक्का नहीं आया होगा। अगर आपने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया होगा तो, आपने एक दो लोगों को इनवाइट किया होगा तो नहीं, आपने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया होगा तो पक्का आपको आंसर आया होगा कि मैं बहुत बिजी हूँ, आज मैं अटेंड नहीं कर सकता। तो जिंदगी में सभी लोग बिजी हैं, सभी अपने भागदौड़ में लगे हुए हैं। कोई अपने किचन के काम में बिजी है तो सुबह से शाम तक वो घर पे ही बिजी है लेडीज। कुछ लोग अपने जो टेलरिंग कर रहे हैं वो अपने में बिजी है, कुछ लोग अपने काम पे बिजी है, हर कोई बिजी है। लेकिन दोस्तों अगर हमें बड़े बड़े सपने पूरे करने हैं तो उसमें से कुछ टाइम हम लोगों को जरूर मोदी केयर के लिए निकालना है, जरूर अपने सपने के लिए निकालना है, जिस सपने के लिए आप जिंदा हो। क्योंकि जिसके पास सपने नहीं होते वो जिंदा इंसान नहीं, मुर्दा इंसान है, वो मरा हुआ है, उसके पास सपने नहीं है। सपने देखिए दोस्तों, सपने ही आपका एक रास्ता है जो आपको बता सकता है कि राइट वे कौन सा है, आपको लेके जा सकता है आपका सपना। और दोस्तों क्या आप ये देख रहे होंगे ये फोटो, आगे केक रखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क है और एक ओल्ड एज इंसान है। क्या आप चाहते हैं कि आप अपने सपने को नहीं देखकर सिर्फ जिंदगी के भाग दौड़ में ही लगे हुए हैं, भागते जा रहे भागते जा रहे, बस आप एक बार भी नहीं सोच रहे हैं कि क्या मेरा इतना, मैं जो बड़ा बड़ा सपने देख रहा हूँ वो पूरा हो सकता है? वो नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे उसको एक्सक्यूज दे दे के रखा, रोकते हुए रखा। अभी ओल्ड एज में आके आप पछता के क्या फायदा, जब एज ही निकल जाएगा, जब वो जोश वो जुनून का टाइम था, आप भागने का टाइम था, उस टाइम में आपने एक्सक्यूजेस आगे रखे, हमेशा आगे उसको रखा, और अब एक एज आके तब आप पछता रहे हैं कि काश मैंने वो किया होता तो आज भी मैं उसकी तरह बन चुका होता जो वो वहां तक पहुंच चुके हैं। करेक्ट दोस्तों? तो यहाँ पे और आप देख सकते होंगे बहुत, मतलब इतने सारे पैसे हैं, सबका नजर तो पैसे में ही जा रहा होगा। आप मतलब आप में, हम सब में ये चीज है कि पता है कि हर चीज महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ती जाएगी, रुकेगा नहीं दोस्तों, कभी भी हमारे लिए कुछ भी चीज नहीं रुकता है, यहाँ तक कि समय भी हमारे लिए नहीं रुकता है। हम सोचते हैं कि कल करेंगे कल करेंगे, कल आ जाता है चला जाता है, हमें कभी भी नहीं हम रुकते। इसीलिए बोलते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होए है बहुरी करेगी कब। मतलब जो कल करना है वो हमें आज कर लेना है, और आज करना है तो अभी करना है। जैसे तपन सर ने मुझे सुबह जिम्मेदारी दी, जब मुझे फोन आया सुबह 10 बजे के आसपास, तो उस टाइम में मैं डिसीजन ले सकती थी, एक्सक्यूज दे सकती थी कि सर मैं पहली बार, मुझे बहुत, मतलब इतने लोगों के बीच में मैंने इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं किया है, अगर मैं बोलती तो शायद मेरे लिए इजी वे था, सर ठीक है बोल के भी वो कर लेते। लेकिन मैं बहुत बड़ा बड़ा एक्सक्यूज भी दे सकती थी, क्योंकि अभी तो मोदी केयर में सीखकर बहुत सारा चीज सीख चुकी हूँ, तो एक्सक्यूज दे सकती थी और सर मुझे बिल्कुल इतना प्रेशर नहीं करते। लेकिन दोस्तों यही मौका है, यहाँ पे मौका आपको मिल रहा है, आप अपना टैलेंट दिखा दो, जैसा है वैसा दिखा दो, कोई बात नहीं, आपको नहीं आता है, गड़बड़ी हो जाती है, गलती हो जाती है, गिर गिर के हम सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे जरूर। मैं मुझे भी लगता है कि मैं कहीं ना कहीं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, मन में बहुत ख्याल आते हैं। लेकिन मेरी जो सर ने है, उन्होंने बोला कि मैडम आप कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो, आप करिए। और मुझे एक अंदर से भी आवाज आई कि राइट, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करती हूँ, अभी मेरे पास इतने टाइम है, मैं कर सकती हूँ। और मैंने किया दोस्तों,
वो प्रोग्राम अभी मैं कर रही हूँ जो। और दोस्तों कि ये महंगाई देखिए इतना बढ़ जाता है कि हम लोग बाद में ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि काश मेरे पास ज्यादा पैसा होता तो मैं जो मिला वो शॉपिंग कर सकती। मेरे लेडीज का तो यही होता है, मुझे तो शॉपिंग बहुत पसंद है दोस्तों। मुझे लगता है कि कभी टैग का मुंह नहीं देखना पड़े मुझे। मैं बहुत मतलब हर बार जाती हूँ तो मैं पहले टैग का ही देखती थी कि कितना दाम है। ड्रेस पसंद आ जाता था लेकिन टैग देखती थी कि कितना दाम है। मेरा ये था दोस्तों, मैं हमेशा हर चीज में लेडीज नेचर है, बार्गेनिंग करना, ये सब करना मेरा नेचर था दोस्तों। लेकिन आज मोदी के ने इतनी आजादी दी है कि मैं जो पसंद आया वो ले सकती हूँ। तो क्या आप नहीं चाहते हो कि आपका भी फाइनेंशियल फ्रीडम हो और आपको भी ऐसे पैसे मिले? हाँ, और आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। आप ऐसा मत सोचिए कि आज अभी तो मैं यंग हूँ, अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, अभी तो मेरी जस्ट शादी हुई है तो मैं क्यों ये सारे चीज करूँ। मैं जब थोड़ा आराम से मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब मैं करूंगी। जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती दोस्तों। आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे, एक बच्चा चिल्ला रहा है, एक बच्चा कुछ बोल रहा है और वो मम्मी क्या कर रही है, फोन पे लगी हुई है, वो अलग से कहीं पे बात कर रही है और खाने भी बना मतलब कुकिंग भी कर रही है। तो मतलब एक लेडीज के पास इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। तो जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होगी। और उस ऐसे हम लोग अगर रहते तो हमको एक आम लेडीज बोला जाता, लेकिन हमने वो जिम्मेदारी के साथ में कुछ चीज ऐड किया। एक्सक्यूज नहीं दिया कि मुझे खाना पकाना है, मुझे ये करना है, मुझे बच्चे देखना है, मैंने एक्सक्यूज नहीं दिया। हम लोग उस चीज को भी किया। क्या मेरे बच्चे बड़े नहीं हो रहे हैं, मेरे बच्चे पढ़ नहीं रहे, पढ़ रहे हैं। हाँ, सबका ये होता रहेगा, लेकिन आप कब आगे बढ़ जाओगे आपको खुद पता नहीं चलेगा दोस्तों। और आप चीजें होती रहेंगी, ये याद रखिए आप, चीजें हमेशा होती रहेंगी। हाँ, और कभी नहीं रुकेंगी आपके लिए, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता है। हम भले रुक जाए मोदी केयर में, हम नहीं कर पाए, लेकिन समय आपको कभी नहीं रुकता है, वो आगे निरंतर चलता रहता है। सुबह भी होती है, शाम भी होती है। हाँ, और ये देखिए दोस्तों, आप अपने बहनों के साथ जीत सकते हैं, बहनों के साथ, सॉरी, आप अपने बहनों के साथ जीत सकते हैं। अपने दोस्तों को सुना के कि मेरा देखिए मैं भी आगे बढ़ना चाहती थी, मैं भी बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन क्या करूं, मेरे पास ये प्रॉब्लम आए और मैंने ये नहीं किया। क्या हम ऐसे ही बहाने बना के अपने सपनों से मुंह मोड़ लेंगे? क्या सचिन तेंदुलकर की भी यही बहाना बना के अपना वो, अगर उस टाइम में उन्होंने बैटिंग अच्छे से नहीं किया होता, मेरा नाक से खून आ रहा है, मुझे फर्स्ट बैटिंग में ही मुझे इतना तेज बॉल आके मेरे इसमें लग गया, अभी मेरा क्या होगा बोल के वो पीछे हट जाते, क्या सचिन तेंदुलकर आज सचिन तेंदुलकर रहते? नहीं रहते दोस्तों, कोई याद नहीं रखता उनको। लेकिन उन्होंने उसके बावजूद आगे बढ़े और बोला कि मैं खेलेगा, और उन्होंने खेला और आज इतना नाम कमाया कि सब लोग उनको याद रखते हैं दोस्तों। हाँ, और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आप अपने बहानों को पेट्रोल बना सकते हैं दोस्तों। आप अपने बहानों को पेट्रोल बना दीजिए, एक ऐसा पेट्रोल बना दीजिए अपने सपनों की आग को भड़काने के लिए, अपने सपनों की जिंदगी जीने के लिए। अपनी जो इतना ऐसा टाइप का आग बना दीजिए जैसे कि रॉकेट होता है, पूरा इतना तेज, जब रॉकेट स्टार्ट होता है, जब वो चलने की तैयारी करता है, इतना तेज, इतना पावरफुल वो फ्यूल छोड़ता है कि आपका पूरा मतलब लगता है कि 50-60% तो वो यही छोड़ देता है। और जब ऊपर जाता है तो आप देखते होंगे कितना स्पीड पकड़ता है दोस्तों। तो इतना स्पीड पकड़ता है और आगे जाके हल्का हो जाता है। क्या हम भारीपन लेकर जिंदगी भर ऐसे बोझ ढोके लेते रहेंगे कि मैंने एक्सक्यूज किया था इसीलिए आज मेरे घर में BMW नहीं है, इसीलिए मेरा बंगला नहीं है, इसीलिए मेरे बच्चे अच्छे नहीं है? ये नहीं बोलना है दोस्तों। हाँ, और आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अपने आप को धक्का मारिए दोस्तों जी, तोड़ मेहनत कीजिए, ऐसा मेहनत करिए, ऐसा धक्का मारिए
जैसे आपको धक्का किस लिए मारना है, आपको सोने को बहुत मन करता होगा, नींद बहुत आती होगी, लगता होगा कि रहने दो, कौन मोदी केयर में जाएगा, आज सो लेते हैं, आज बारिश हो रही है, आज कुछ हो रहा है, आज घर में बैठने को मन कर रहा है। मत करिए दोस्तों, वो सारे हमारे अंदर से आते हुए एक्सक्यूजेस है जिसको आपको अनदेखा करना है, नहीं देखना है, नहीं सोचना है। वो चीज आपको आगे बढ़ते जाना है और आगे बढ़ते हुए आपको धक्के ऐसे मारना है कि जैसे आप एक जो बोलते हैं ना नदी, जैसे वो स्टोरी था कि हम नदी को पार करते टाइम में घड़ियाल, सांप, बहुत सारी चीज दिखाई देते हैं, लेकिन किसी ने उनको धक्का मारा। लेकिन यहाँ पे आपको धक्का मारना है क्योंकि आप उस सारे डेंजरस चीजों से भी आगे निकल जाए और आप देखेंगे एक नया सुबह होगा जहाँ पे आपको वो सारी खुशियां मिलेगी जो आपने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा है दोस्तों। जो मुझे मिल रहा है क्योंकि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना अच्छा एक ये लेवल, मैं सोचती थी होगा भी कि नहीं। आरबीटी मेरे लिए बहुत बड़ा एक लेवल है दोस्तों, मैं सोचती थी बहुत मुश्किल होगा, क्या होगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, जब मेरे अपलाइंस मुझे फोन करते हैं मुझे इतना जोश आ जाता है और फिर अंदर से भी एक अंदर आग है कि हाँ क्यों नहीं, वो राइट बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं, हम कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर सकते बोल के एक अंदर से आवाज निकलती है दोस्तों। हाँ, मैं नहीं कर सकती, इन शब्दों को अपने दिमाग की डिक्शनरी, जो दिमाग का हमारा डिक्शनरी होता है दोस्तों, उससे निकाल के फेंक दीजिए, बिल्कुल उसको निकाल के फेंक दीजिए आप, क्योंकि वही चीज है हमें सबसे पीछे खींचने वाला, जो हमारा, हम हमेशा यही सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगी। आज तक मैं पीछे हमेशा इसलिए रही, हमेशा मैं खुद को दोषी मानती हूँ कि मैं आगे और भी अच्छा, और भी बेस्ट, और भी मोदी केयर में और भी जबरदस्त कर सकती थी, और भी आगे कर सकती, लेकिन मैंने हमेशा खुद को एक चीज से रोके रखा कि शायद मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे सकती हूँ, मुझे ये नहीं आता है, मैं कैसे ये करूंगी, कहीं गलती हो गया तो, ये चीज मुझे लगा रहता था दोस्तों, इसीलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाती थी और मैं हमेशा खुद नहीं बढ़ पाती थी, खुद प्रेजेंटेशन नहीं कर पाती थी और मैं हस्बैंड को पिंच करती, क्योंकि हस्बैंड को मैं जो भी बोलती हूँ, मेरे बहुत अच्छे हैं हस्बैंड, मेरी बातें मानते हैं, मैं बहुत लकी हूँ, दुनिया की बहुत अच्छी वाइफ हूँ जी, जो कि मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं। उनको मैं प्रेशर देती हूँ कि आप करो, जो जो मैं नहीं कर पाती हूँ मैं उनको प्रेशर डालती हूँ कि आप करो, उनको क्या क्या बोल के, कैसे कैसे बोल के उनको मनाती हूँ और उनको आगे धकेलती हूँ दोस्तों। तो वो अभी देते देते वो भी मीटिंग बहुत मतलब बहुत बेस्ट देते हैं और मुझे ये तो पहले से पता था कि वो जब नहीं भी आए थे इस फील्ड में वो बेस्ट देंगे, लेकिन मुझे खुद को ही नहीं पता था कि मैं भी दे सकती हूँ। तो ये डिक्शनरी से निकाल देना है दोस्तों, और मैंने वो डिक्शनरी से निकाल दिया है कि मैं नहीं कर सकती हूँ और इसीलिए मैं अब ये सारी चीज करूंगी जिससे मुझे डर लगेगा। और दोस्तों आप और कैसी भी रास्ता ढूंढिए, ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं। हम तो सिर्फ क्या करना है, एक लोगों को तो ढूंढना है जो सुबह उठ के ब्रश करते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, ऐसे लोगों को ही ढूंढना है मोदी केयर में, हमें कोई भगवान नहीं चाहिए। हाँ, अब बहुत लोग मैं देखती हूँ तपस्या, पहले जमाने में लोग तपस्या करते थे तो क्या होता था, भगवान प्रकट हो जाते थे। इंसान एक तपस्वी तपस्या करता था तो भगवान प्रकट हो जाते थे। क्या तो वो राक्षस होता था अगर वो तपस्या करता था तो क्या भगवान प्रकट नहीं होते थे? क्या भगवान बोलते थे ये राक्षस है, इसको मैं क्यों प्रकट हूँ, ये तो खराब खराब ही वरदान मांगेगा और उद्दंड मचाएगा और पूरा तहस नहस करेगा, मुझे परेशानी होगी? नहीं, अगर अच्छा इंसान भी तपस्या करता था तो भी भगवान आते थे और बुरे इंसान करते थे तो भी आते थे। मतलब कुछ भी हो सकता है दोस्तों। आपको यहाँ पे इतना बड़ा तपस्या, आंधी पानी में ठंडे पानी में रहकर, गर्मी में तपती हुई आग के आगे रहकर नहीं करना है दोस्तों। आपको यहाँ पे बस जो नॉर्मल लाइफ आपकी चल रही है उसमें से कुछ टाइम निकाल के मोदी केयर को सीरियसली बिल्ड करना है।
जो कि आपका एक अंदर से एक आवाज आएगी कि अंदर से वो जो अलग जुनून आएगा कि आप कर सकते हो। देखिए, आप एक दिन वो आपका सफल हो जाएगा दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सक्सेसफुल लोगों के पास भी एक्सक्यूजेस, बहाने मतलब होते हैं। आप ये मत सोचिए कि आपके साथ ही, हमारे साथ ही सिर्फ बहाने होते हैं, मैं बस बहाना मारती हूँ, ऐसा नहीं है। जो सक्सेस होते हैं उनके साथ भी बहाने होते हैं, वो भी बहाना मारते थे, वो भी बहाने, बहुत सारे उनके साथ बहाने थे। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहाने नहीं मारे और आगे बढ़ गए। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। हाँ, वे चुनौती है उन बहानों से अपने आप को रिचार्ज करेंगे रिजल्ट निकालने में। आपको मतलब कैसे रिजल्ट निकाले उसको, वो चीज था। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पे वो सारे चीज का टेंशन नहीं है दोस्तों। आपको इतना मतलब चुनौती से भरा हर चीज आप पार कर सकते हो, अगर आपको रिचार्ज करके रिजल्ट निकालना है तो आप रिजल्ट निकाल सकते हो। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके बहुत। हाँ, और इन्होंने मतलब उस टाइम में जब एजुकेशन के लिए इनको बहुत प्रॉब्लम था दोस्तों। हाँ, ये नदी पार करके, मतलब इनका जो विद्यालय था, जो स्कूल था, वो नदी पार था। तो वो क्या करते थे कि ये बोल सकते थे कि मैं नहीं करूंगा पढ़ाई और मैं ऐसे ही रह जाऊंगा जैसे मेरे गांव में सभी लोग रह रहे हैं। मैं कैसे जा सकता हूँ, नदी का बहाव इतना है, नदी ऐसा है वैसा है। लेकिन इन्होंने हर बार नदी पार करके जाते थे और अपना पढ़ाई पूरी की, और स्विमिंग करके वो गए और पार हो गए और नदी को ऐसे करके पार किया, और आगे जाके इन्होंने इतना बड़ा अपना नाम रोशन किया दोस्तों। तो क्या हम नहीं कर सकते दोस्तों? क्या हमें इतना बड़ा नदी पार करना है मोदी केयर करने के लिए? नहीं दोस्तों, बस घर में बैठे फोन लगाना है, लोगों को बताना है, बस इतना ही करना है। आप देख रहे होंगे विल्मा रुडोल्फ, जो रुडोल्फ है, जो ये लेडी इतनी मतलब इतनी मजबूर बोल सकते हैं, अगर हम लोग नॉर्मल इंसान है तो मजबूर है। वो सिर्फ क्योंकि 2 की हुई थी जब पैदा हुई थी। हाँ, वो 2 केजी की थी। हाँ, पैरालाइज, ऊपर से उनको पैरालाइज भी हो गया। हाँ, और उनको सीक्रेट मतलब स्कारलेट जो फीवर होता है वो हो गया दोस्तों। तो उनके मतलब दिमाग में भी वो असर हुआ और पोलियो तक हो गया उनको। हाँ, तो मतलब उनको 12 साल मतलब उनको क्रच मतलब उसमें बहुत प्रॉब्लम हुआ उनको, लेकिन उन्होंने ये चीज पार किया दोस्तों। अगर वो सोचती मुझे तो पोलियो है, मुझे तो पैरालाइज है और मैं कैसे अपना कुछ कर सकती हूँ, मेरा जिंदगी ऐसा है, मुझे माँ बाप के डिपेंड में रहना पड़ेगा, तो नहीं दोस्तों। उन्होंने बहुत मेहनत किया और अपना एक लक्ष्य क्लियर किया, और वो फास्टेस्ट वुमेन में काउंट होती हैं, और उन्होंने 4 ओलंपिक मेडल भी जीते। सोचिए, मतलब उन्होंने इतना मतलब अपने रेसिंग में जो है, उन्होंने अपने 4 ओलंपिक मेडल जीते रेसिंग में। क्या हमें इतना दौड़ना है, इतना पसीना बहाना है? नहीं दोस्तों, हमें कहीं नहीं दौड़ लगानी, कहीं नहीं करना, सिर्फ हमें लोगों को शेयर करना है, लोगों को बताना है कि आप जो करते हो वही बताना है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे अरुणिमा सिन्हा, जिनका आप देख रहे होंगे फ्रैक्चर है। हाँ, पैर नहीं है। वो जब उनको ट्रेन में जा रहे थे बास्केटबॉल खेलने, तो उस टाइम में उनका चेन, कुछ गुंडे लोग, कुछ चोर वाले लोगों ने उनका चेन खींचना चाहा, उन्होंने नहीं दिया, तो उनको उठा के ट्रेन से फेंक दिया। और आसपास में इतने ट्रेन चल रहे थे, उनका पैर कट गए, और वो कितने घंटों तक रात भर वहां पे पड़ी रही, और कितने चूहों ने, कीड़ों ने उनको काटा उस टाइम में, फिर भी वो वहां पे
हेल्प के लिए बुला रही थी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लास्ट में क्या हुआ कि सुबह जब आंख खुली तो पता चला कि वो हॉस्पिटल में है, सरकारी हॉस्पिटल में, बहुत मिडिल क्लास छोटे गांव से थी, और उन्होंने उस बेड में रहते हुए, जबकि आम इंसान सोचता है कि अब मेरा क्या होगा, उन्होंने सोचा मैं एवरेस्ट चढ़ूंगी। मतलब उन्होंने वहां पे बैठ के ये सोचा, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए उनको दुनिया से मतलब एक अलग माना जाता है कि सोच से लोग अपाहिज होते हैं। अपने अगर उसने ठान ली तो वो अपाहिज नहीं होते हैं दोस्तों। पैर से अपाहिज तो बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, लेकिन सोच से जो अपाहिज होता है उसका कुछ नहीं हो सकता। आप यहाँ पे देख रहे होंगे सुधा चंद्रन, जो कि आप, ये एक बहुत अच्छी नृत्यांगना थी जो कि भरतनाट्यम करती थी, लेकिन इनका भी वही है कि पैर का कट गया, क्योंकि एक घाव हो गया था, जिसके कारण एक्सीडेंट के कारण वो घाव हो गया था, और उनका वो मतलब प्रॉब्लम होने पर उनको क्या हुआ, धीरे धीरे उनको डॉक्टर ने बोला कि काटना पड़ेगा। अभी वो कट गया तो उनका वो डांस छूट गया, लेकिन वो ये नहीं सोची, और 2 साल बाद जब लौटी और उनका डांस सबने देखा तो सब देखे कि देखे रह गए कि इतना जबरदस्त कैसे हो सकता है, कोई बिना पैर में भी ऐसे डांस कैसे कर सकते। लोग डांस पैर होने के बाद बोलते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ डांस, मुझे नहीं आता है, बोल के साइड हट जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, लेकिन उन्होंने ये चीज किया दोस्तों। और यहाँ पर आपको निकोलस जेम्स आप देख रहे होंगे कि जिनकी ना हाथ है ना पैर है, बाय बर्थ ये इंसान ऐसे है। और स्कूल में बच्चे लोग कैसे बदमाश होते हैं देखिएगा, बहुत चिढ़ाते हैं, बहुत वो करते हैं, उनको भी चिढ़ाया गया, उनको भी वो परेशानी आई, लेकिन उन्होंने उस परेशानी में बाद जब उनको अपने बारे में इतना एहसास नहीं था तो उस टाइम में सुसाइड करने का भी अटेम्प्ट किया। हाँ, अपने को खुद इतना होपलेस समझ रहे थे, लेकिन जब उनका लक्ष्य क्लियर हुआ कि मैं सिर्फ इस चीज के लिए नहीं बना हूँ, उन्होंने आज लाखों करोड़ों लोगों को मोटिवेशन देते हैं और अपना एक बहुत बड़ा नाम करके रखे हैं, जो अभी स्विमिंग भी करते हैं, लैपटॉप भी चलाते हैं, यहाँ तक कि हर एक ऐसा काम करते हैं जो लोगों के हाथ पैर होते हुए भी नामुमकिन है दोस्तों। कुछ ना कुछ आपके रास्ते में जरूर आएंगे, सिर्फ कभी तभी जब आप उन्हें अपने रास्ते में आने देते हैं, तभी आएंगे, नहीं तो आपके रास्ते में कभी नहीं आएंगे दोस्तों। अगर मैं आने देती अपने रास्ते में अपने हस्बैंड को, कि मैं सोचती कि मेरा हस्बैंड तो ना बोल रहे हैं, चलो छोड़ देते हैं, वो तो बोल रहे आराम से खाओ पियो करो, क्यों वो करना, क्यों इतना मेहनत करना, क्यों इतना मेहनत करना। अगर वो सोचते तो शायद मैं सोचती तो नहीं कर पाती दोस्तों, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा और मैं करते गई, और आज मेरे परिवार भी अगेंस्ट थे। मेरे ससुराल में, मायके में स्टार्टिंग में बोलते थे क्या है ये, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। मेरी सास बोलती थी समझ में नहीं आ रहा है कैसा टाइप का बिजनेस है, इतना मीटिंग मीटिंग बहुत ज्यादा होता है और लोगों को बताते हैं क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसे ही चल रहा था दोस्तों। लेकिन मैं ये कंटिन्यू करते रही और मैंने उस चीज को आगे बिल्कुल नहीं आने दिया अपने सपनों के बीच में, और आगे बढ़ते रही। हाँ, आपके अंदर का बेहतर इंसान आपके डिसीजन का इंतजार कर रहा है, इस डिसीजन का इंतजार कर रहा है कि आप कब बहाना छोड़ेंगे और सक्सेस को दिल से लगाएंगे, दिल से चाहेंगे दोस्तों। कब वो अंदर का एक इंसान वेट कर रहा है आपको, कब आप डिसीजन लेंगे, कब मोदी केयर को यस बोलेंगे और जान लगा के काम करेंगे। वो इंसान रेडी है, बस आपको वो डिसीजन ले लेना है और उसको काम करवाते जाना है, तो आपका सारा काम हो जाएगा। और आर यू रेडी, क्या आप रेडी हैं दोस्तों ये सारा काम करने के लिए? हाँ, आप भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठे हों। करेक्ट, पता चला हम कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान जब देंगे, जब समय आएगा तब सब कुछ हो जाएगा, ऐसा मत सोचिए दोस्तों। भगवान भी सोच रहे होंगे कि आप कब करोगे तब मैं आपको ये चीज दूंगा,
है कि नहीं? तो ये से सारे चीज है दोस्तों। और मुश्किलों का आना है पार्ट ऑफ लाइफ, और उनमें से हंस कर बाहर आना है आर्ट ऑफ लाइफ। आप प्रॉब्लम को, एक्सक्यूजेस को लेकर बैठ जाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आपका अपलाइन आपको साथ छोड़ देगा। आप बोल दीजिए कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो आपको आपको छोड़ देगा वो इंसान जो आपके पीछे लगा हुआ है। मोदी केयर ज्वाइन हो जाए, मोदी केयर ज्वाइन, वो छोड़ देगा। लेकिन आप बोलिए कि मैं करूंगा, ये करके निकलूंगा, तो आपका ये आगे आप जाना ही जाना होगा दोस्तों। तो क्या आप रेडी है दोस्तों?